अगर आपने भी CUET UG 2025 का पेपर दिया है और आप भी एग्रीकल्चर और इसके अलाइड कोर्सेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं BSc एग्रीकल्चर और BTech एग्रीकल्चर के अंदर कन्फ्यूजन जो आप लोगों का बन रहा है कि यार बीटेक में एडमिशन लूं या फिर BSc एग्रीकल्चर में, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, किस में बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकती है, किस में ज्यादा फ्यूचर है, वो सिक्योर है। बिल्कुल इन तमाम प्रकार की चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले मैं बता देता हूं मेरे भाई, BSc एग्रीकल्चर और ये बीटेक का कोर्स है। बीटेक में मैं बेसिकली आपको बता देता हूं कि काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है आपका फूड टेक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में काफ़ियों का इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका डेयरी टेक के अंदर, ठीक है। और काफ़ियों का इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका बायोटेक के अंदर, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो बहुत कम लोग ही चुनते हैं। मेजरली मैं ICR की बात करूं, ये CUET काउंसलिंग से ICR में आने वाला ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है जो मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे हैं कि मैं बायोटेक करूंगा, मुझे एग्रीकल्चर नहीं करना है। एज ए बड़ा भाई आपको सजेस्ट करके बताऊं ना भाई, रियलिटी सच बता रहा हूं, इस कोर्स के बारे में आप तभी सोचिए जब आप लोगों को यह कोर्स नहीं मिल रहा है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है इस कोर्स में और लग रहा है कि नहीं मुझे तो यही करना है, इसके अलावा मैं कोई भी कोर्स करने वाला हूं या करने वाली नहीं हूं, तो ये आप लोगों की थिंकिंग हो सकती है। उस कंडीशन में मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन है ना इस चीज का कि BSc एग्रीकल्चर बेटर है या बायोटेक करूं। अगर ये कोर्स नहीं मिले तो आप उसकी ओर मूव कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कभी भी ICR के अंदर चलने वाले 13 कोर्सेज में किसी भी कोर्स को इस कोर्स से ऊपर नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां पे चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो, ठीक है, या फिर आप यहां पर प्राइवेट सेक्टर की बात करो, या फिर आप यहां पर आगे फर्दर स्टडी के लिए बात करो, ठीक है, स्टडी के लिए बात करो, सबसे बेस्ट आपका सेक्टर होता है BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। बायोटेक कर लिया, पहली चीज बता देता हूं, बायोटेक के अंदर इंडिया के लिए इतना कोई भी अभी कोई खास ऑप्शन है नहीं जो आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा देगा या फिर आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर करवा देगा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फॉरेन जाना है, आपने सोचा है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद में फॉरेन जाऊंगा, मास्टर करूंगा, जो भी आप लोगों को MTech करना है, ठीक है, उसके बाद PhD करनी है, तो आप इस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर इंडिया में रह के आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो यह कोर्स हमेशा के लिए बेहतर है, ठीक है। मैं अब बीटेक के इन कोर्सेज में भी बताऊंगा इनमें से सबसे बेटर ऑप्शन किस में है। समझना मेरी बात को, BSc एग्रीकल्चर क्यों चुनना है पहले तो ये बता देता हूं। सब बच्चों का एक ही क्वेश्चन, सब पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन है कि ऐसा BSc एग्रीकल्चर में क्या है जो हम BSc एग्रीकल्चर चुने जिसकी वजह से हम फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, बहुत चीजें अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पे आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो स्टेट लेवल की बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज एग्रीकल्चर में निकलती रहती है। सेंट्रल लेवल पे मैं बात करूं, नाबार्ड हो गया या फिर आपका AFO हो गया, उसके अलावा IFFCO हो गया, ठीक है, और भी तमाम प्रकार की सेंट्रल लेवल की शीट कंपनीज होंगी, वहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तमाम प्रकार के पेस्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, या फिर आपके एक्सटेंशन की कंपनीज हो गई जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। इवन अगर टॉप का आपके पास में कॉलेज है तो 7 से 10 लाख तक का प्लेसमेंट टॉप कॉलेज में आपका ऑन द कैंपस हो जाता है, ठीक है। ये चीज मैं बता रहा हूं, BHU की रियलिटी है, सारे कॉलेजेस की नहीं बोल रहा हूं। और आप किसी भी एवरेज कॉलेज में भी रहते हो ना, आप लगभग 3 से 4 लाख का प्लेसमेंट तो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करने के बाद पा ही लोगे। उसके बाद में रही फर्दर स्टडी की, तो एग्रीकल्चर करते हो तो आपको फ्यूचर में चाहे आपको कैट की तैयारी करनी है या फिर
आपका बायोटेक में इंटरेस्ट है तो यहां से आप जेआरएफ करिएगा, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। या फिर आप लोगों का बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ते टाइम में किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसके द्वारा जेआरएफ में जा सकते हैं, आप गेट दे के बीटेक एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। तमाम प्रकार के ऑप्शन आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में देखने को मिलते हैं। हालांकि ये नहीं है कि बीटेक करने वाले गेट का पेपर नहीं दे सकते, बिल्कुल वो भी देते हैं और मोस्ट ऑफ दी बच्चे एमटेक में जाते भी है। लेकिन आई थिंक कि बीएससी एग्रीकल्चर में जितनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितने ज़्यादा आपको करियर ऑप्शंस मिलते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बीटेक के किसी भी कोर्स में आप लोगों को इंडिया जैसी कंट्री में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं कि भैया अगर हमें बीएससी एग्रीकल्चर ना मिले तो क्या हम बीटेक की ओर जा सकते हैं? अब मैं आपको बता देता हूं, आईसीआर के अंदर 13 कोर्स है, उनमें से 4 कोर्स है वो आपके बीटेक के हैं, ठीक है। बच्चे आपके 8 कोर्स, 8 में से 7 कोर्स है वो बीएससी के है और 1 कोर्स आपका है आपका फिशरी साइंसेस का, बीएफएससी का, ठीक है। इसमें 7 कोर्सेज है वो सब अलग अलग है, अलग अलग बीएससी है, हॉर्टी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग हो गया, बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज हो चुका है, कम्युनिटी साइंस हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के कोर्स हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की ओर सोचना है तो बीएससी वाला ऑप्शन आप लोगों को चुनना चाहिए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो डेफिनेटली यू कैन चूज बीटेक। लेकिन कब? ये बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, बीएससी एग्रीकल्चर से पहले आप लोगों को इसको भी नहीं चुनना है, क्योंकि यहां पे आपको चाहे गवर्नमेंट में जाना है, चाहे प्राइवेट में जाना है, चाहे आगे पढ़ना है या फिर इसके अलावा कुछ भी करना है, खुद का धंधा शुरू करना है, XYZ, आपके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स ये होने वाला है। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने सोचा है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है, उन सब चीजों को आप इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे हो। बाकी किसी कोर्स में इतनी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, इसलिए सबसे ज्यादा कट ऑफ हमेशा बीएससी एग्रीकल्चर की जाती है और बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें भी आप इन दूसरे कोर्सेज को देखोगे तो उसमें ज्यादा है। अगर भैया हमें बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिले तो क्या हम बीटेक की ओर जा सकते हैं? अगर आपको प्राइवेट में जाना तो जाओ, वरना हॉर्टिकल्चर के लिए जाओ, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग आजकल अच्छा कोर्स है, एबीएम के लिए जा सकते हो, फॉरेस्ट्री के लिए जा सकते हो। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा कोर्स है, पहले आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। बायोटेक का मैंने शीन बता दिया, डेयरी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसको प्रेफर कर सकते हैं। बायोटेक मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को ये कोर्स इंडिया में रह के मैं ये नहीं बोल रहा तुम लोगों का इंटरेस्ट है, आप अगर मेरे से पूछोगे तो मैं इस कोर्स को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर बायोटेक में आपको ज्यादा ही इंटरेस्ट है तो आप पीजी करिएगा, एग्रीकल्चर से बीएससी करिए। अरे भाई कुछ नहीं हुआ तो और तो ऑप्शन आपके पास में रहेंगे ना। ये तो है नहीं कि भाई चाहे आप डिग्रियां लेके महान बन के बैठ जाओगे, बस मेरे पास में, मेरे हाथ में इतनी डिग्री है, मैं तो सब कुछ हूं। कुछ नहीं होता है, डिग्रियां धरी की धरी रह जाती है। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपके हाथ में अच्छी डिग्री होती है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है जिससे आप अलग अलग जगह पे एलिजिबल हो सकते हैं। समझ गया? लेकिन बीटेक करना है और एग्रीकल्चर के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है यार, इसमें लूं। बीटेक के बारे में मुझे पता है कि ठीक है प्लेसमेंट हो जाता। भाई मैं सच बता देता हूं, जितना तुम्हारा बीटेक के अंदर प्लेसमेंट होता है ना, उससे तो ज्यादा इस कोर्स में प्लेसमेंट। हाँ, एनडीआरआई की मैं बात नहीं कर रहा, 1-2 टॉप कॉलेज हो सकती है, अगर तुम बीटेक कर रहे हो तो 1-2 टॉप कॉलेजों को प्रेफर कर सकते हो। बट एग्रीकल्चर में ऑन एन एवरेज कॉलेज भी जो प्लेसमेंट देती है या फिर उनका जो प्लेसमेंट होता है, जरूरी नहीं कैंपस में प्लेसमेंट हो, आपके पास में टैलेंट है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप बिल्कुल जाके बता सकते हैं, ठीक है। बाहर जाके इंटरव्यू दे के बता सकते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं इस कंपनी में जॉब कर सकता हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मोटी एक चीज थी। अब मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है, जो बच्चे हमेशा मेरे को कॉल करके मैसेज करके पूछते हैं भैया हमारे लिए बीएससी एग्रीकल्चर बेटर रहेगा या फिर बीटेक बेटर रहेगा, पहली चीज है, अगर आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा है तो बीटेक की ओर मत जाओ। अगर आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा है और आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाना है,
आगे फ्यूचर में थोड़ा बहुत तो सोच के रखा ही होगा, तो आप बीटेक के लिए जाओ। सर मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे ये बता दो अच्छा क्या होगा, तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्सेज है वो अच्छे होंगे। उसके बाद में तुम्हें कुछ और अपॉर्चुनिटी जो आपके मार्क्स के बेस पे अच्छा कोर्स हो सकता है वो हम आप लोगों को सजेस्ट कर देंगे कि क्या तुम लोगों का स्कोर आ रहा, वो भी मैटर करता है। लेकिन ये आपको पता है ना, ये कोर्स आपको 300, 320, ठीक है, 330 के स्कोर पे मिलता है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्यों नहीं मिलता है भाई? डिमांड ज्यादा है मार्केट में इसकी वजह से। और जिस चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है ना, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। इस चीज को तुम खुद समझ जाओ। कम नंबर वाले हैं, बीटेक में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मजे करेंगे भाई। एवरेज जरूरी नहीं कि तुम एनडीआरआई जाओ, एवरेज कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तुम चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मेरे को नहीं लग रहा जितनी अपॉर्चुनिटी आपको बीएससी एजी में मिल रही है उतनी आपको बीटेक में मिलेगी। भाई आई बात समझ में? अब किसी बच्चे को अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, मेरे इतने नंबर है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे कैसे काउंसलिंग करनी है, उन सब का जवाब है एग्री कैपिटल का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे आपको अपने मार्क्स के बेस पे सारी चीज़ें अच्छे से सजेस्ट की जाएगी। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये मेरे खुद के नंबर है, इनके ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप मैसेज करके सिर्फ यही क्वेश्चन है वो पूछिएगा कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो क्या हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। ये मेरे खुद के नंबर है। अगर इस कोर्स से रिलेटेड, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं, या फिर इनसे रिगार्डिंग कोई आपकी ज़्यादा बड़ी क्वेरी है तो आप जो एग्री कैपिटल का मेल दे रखा है agricapitalofficial@.com, उस पर चीज़ें ऑफिशियली आती है, तो मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ और वहाँ पर आपको डेफिनेटली उस चीज़ का बहुत डिटेल में रिव्यू भी देता हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। और भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, सोच रहे हैं कि भैया एक इसके ऊपर वीडियो बना दो, ये हमारा बहुत बड़ा एक डाउट चल रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।